नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार की। और जब बिहार की बात होती है तो नदियों के बिना तो वो अधूरी हैं, है ना। ये वो नदियां हैं जो इस राज्य की किस्मत लिखती हैं, कभी बनाती हैं तो कभी बिगाड़ भी देती हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले जरा इस नक्शे को देखिए। क्या दिखता है? एक घना जाल, नदियों का जाल जो पूरे बिहार में फैला हुआ है। और हाँ, ठीक बीचों बीच से एक लकीर की तरह बह रही है गंगा नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो बिहार की लाइफलाइन है। और यही नदी है जो बिहार को दो हिस्सों में बांट देती है। एक है उत्तर बिहार और दूसरा दक्षिण बिहार। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे गंगा नदी के महत्व को, फिर देखेंगे उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों में क्या खास है, और आखिर में बात करेंगे कि कैसे यही नदियां बिहार के लिए वरदान भी हैं और अभिशाप भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की पहचान से, यानी गंगा नदी से। इसे यूं ही बिहार की जीवन रेखा नहीं कहा जाता। गंगा नदी को आप बिहार की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी लेखा है जो राज्य को उत्तरी और दक्षिणी मैदानों में बांटती है। और इन दोनों ही इलाकों की अपनी एक अलग कहानी, एक अलग पहचान है। और बिहार के अंदर गंगा का सफर भी कोई छोटा मोटा नहीं है। करीब करीब 445 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है ये नदी, राज्य के 12 जिलों से गुजरते हुए। आप सोच सकते हैं कि इसका प्रभाव कितना गहरा और कितना बड़ा होगा। अच्छा, ये स्लाइड गंगा के पूरे रास्ते को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती है। देखिए, ये बक्सर के पास चौसा से बिहार में एंटर करती है, फिर पूरब की तरफ बहती जाती है और रास्ते में उत्तर से हिमालय से आने वाली नदियां और दक्षिण से पठार से आने वाली नदियां दोनों इसमें आकर मिल जाती हैं। चलिए अब गंगा के उत्तरी किनारे की तरफ चलते हैं और देखते हैं उन नदियों को जो सीधे हिमालय की गोद से निकलकर आती हैं। उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, जैसे कि घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं और इसी वजह से इनमें साल के 12 महीने पानी रहता है। ये कभी सूखती नहीं है। लेकिन इन्हीं जीवन देने वाली नदियों में से एक को एक बहुत ही डरावना नाम मिला है, बिहार का शोक। जी हां, ये नाम है कोसी नदी का और इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है। पर सवाल यह है कि जो नदी पानी देती है, जीवन देती है, उसे शोक यानी दुख का कारण क्यों कहते हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, वजह सीधी है और दो स्टेप्स में है। पहला, कोसी जब पहाड़ों से उतरती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी, मलबा, पत्थर सब कुछ बहा कर लाती है। इसे गाद कहते हैं। दूसरा, यही गाद नदी के रास्ते में जमा हो जाती है, जिससे नदी का रास्ता रुक जाता है। तो फिर नदी क्या करती है? वो अपना रास्ता ही बदल लेती है। और जब वो अचानक से अपना रास्ता बदलती है तो उन इलाकों में घुस जाती है जहां लोग रहते हैं। और बस यही वजह है विनाशकारी बाढ़ की। तो ये तो थी उत्तर की कहानी। अब अपना ध्यान गंगा के दूसरी तरफ यानी दक्षिण बिहार की ओर ले चलते हैं और वहां की नदियों को जानते हैं। दक्षिण बिहार की नदियां उत्तर वाली नदियों से बिल्कुल अलग हैं। ये पठारी इलाकों से निकलती हैं, इसलिए ये बारहमासी नहीं होती, बल्कि मौसमी होती हैं। मतलब इनमें पानी मुख्य रूप से बारिश के मौसम में ही होता है और गर्मियां आते आते ये अक्सर सूख जाती हैं। दक्षिणी नदियों में सबसे जरूरी नदी है सोन। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ये दक्षिण पश्चिम बिहार में सिंचाई यानी खेती के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा फल्गु जैसी नदियां भी हैं, जिनका धार्मिक महत्व तो है, पर मौसमी होने के कारण साल के ज्यादातर समय सूखी ही रहती हैं। तो अब हमने उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ की नदियों को समझ लिया है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग तरह की नदी प्रणालियां बिहार को एक साथ कैसे प्रभावित करती हैं। ये टेबल देखिए, एकदम साफ साफ अंतर पता चल रहा है। एक तरफ है उत्तर की हिमालयी नदियां जो सदाबहार हैं, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, लेकिन वहीं विनाशकारी बाढ़ का कारण भी बनती हैं। और दूसरी तरफ है दक्षिण की पठारी नदियां जो मौसमी हैं और ज्यादातर खेती के लिए सिंचाई का काम करती हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। ये जो नदियां हैं, इनमें जिंदगी देने की भी ताकत है और सब कुछ तबाह करने की भी। तो क्या बिहार का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि नदियों की विनाशकारी शक्ति को कैसे काबू में किया जाए और इनकी जो जीवन देने की क्षमता है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कैसे हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।